हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैंने अपने कोर्सेज़ के साथ साथ ये एक और चीज़ लाने का सोच लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्हें वैकेंसीज़ के बारे में पता नहीं चल पाता है। जो वैकेंसी जो कि बहुत ज़्यादा उजागर नहीं होती, जैसे हमारा एमपीपीएससी हो या व्यापम हो, ये एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं कि सबकी नज़र में आ जाते हैं। कुछ भर्तियाँ ऐसी होती है जो छोटे छोटे स्तर पर हो जाती है और हमको पता नहीं चलता है, तो वो उन्हीं की जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। अभी जो वैकेंसी निकली है उसकी टोटल पोस्ट 126 है। क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या आपने टेक्निकल इंजीनियरिंग करी है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको इंटरव्यू देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू होना है टोटल 126 पोस्ट के लिए। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, जो जिसको हम बोलते हैं एमपीआरडीसी की ही साइट पर आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा और आपको वहीं से इसको फिल कर लेना है। तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी ने 126 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें कौन कौन से पद हैं? अकाउंटेंट, जनरल मैनेजर समेत अन्य पदों पर हायरिंग की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं एमपीआरडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाइए। आधिकारिक वेबसाइट है mprdc.government.in। तो आप ये वेबसाइट अगर ऊपर करेंगे तो वहीं पर ही आपका पहला पेज खुल जाएगा और उसी पे ही आपको ये जो नई भर्ती है मैनेजर की और अकाउंटेंट की, ये सभी भर्ती आपको ऊपर ही दिख जाएंगी। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है, तो आपको ये फॉर्म भर देना है। खास बात यह है कि आवेदकों का चयन अनुभव और उच्च योग्यता के अनुसार होगा, यानी कि अभ्यर्थियों को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि परसेंटेज बेस पर आपका होगा। एमपी सड़क विकास निगम द्वारा पूर्व में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के तहत 126 पदों को भरा जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पद मैनेजर के हैं, सबसे ज़्यादा पद मैनेजर के। इसके अलावा असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 38 पद हैं, सम जनरल मैनेजर के 18 पद हैं, अकाउंटेंट के 7 पद हैं और जनरल मैनेजर के 2 पद शामिल हैं। इस प्रकार से टोटल 126 पोस्ट हैं। एमपी जो इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है और इनकी जो एज है वो 25 से 64 साल के बीच होना चाहिए। मतलब मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज 64 होना चाहिए। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में भी और हमारे सेंट्रल में भी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जो निकलती रहती हैं, और अगर आप किसी न किसी जॉब पे सिलेक्ट होना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको छोटा छोटा पोस्ट पे भी अपना ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी है और आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ये पोस्ट लेना ही है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना ही है, तो आप ये अपना फॉर्म डाल सकते हैं। सभी पदों के लिए अलग अलग जरूरी योग्यताएं हैं जो मैं नीचे बता देती हूँ। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर देख लें। जनरल मैनेजर पद पर आवेदन करने वाला शख्स किसी कर्मचारी, अर्ध कर्मचारी, पीएसयू लिमिटेड कंपनी में सिविल इंजीनियर या उसके बराबर के किसी पद पर कार्यरत होना जरूरी है। एमपीआरडीसी की जो भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जो चयन होगा वो अनुभव और योग्यता के आधार पर होगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अकाउंटेंट जो पद है, अकाउंटेंट पद के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास जो स्नातक की डिग्री हो, और स्नातक हो या बीकॉम की डिग्री हो, वाणिज्य विषय में स्नातक हो या बीकॉम की डिग्री हो। तो अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं और आपने अकाउंटेंट का जो अनुभव है ये आपका सेकेंडरी है, तो आपको क्या करना है कि अगर कहीं से भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनता है तो आप ये इसका बनवा सकते हैं और आप यहाँ पे लगा सकते हैं अकाउंटेंट का। अगर आपने बीकॉम किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा जो है मैनेजर पद का है। इस पद पे उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में बीकॉम की डिग्री होना चाहिए और 10 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये वाला पोस्ट भी जिनके पास कॉमर्स होगा वो भर सकता है। इसके बाद मैनेजर का जो MIS पद है, इसमें आपके पास BE BTech की डिग्री होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपको BE BTech की डिग्री इसमें होना चाहिए। टेक्निकल पद है, इसमें आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग में BE या BTech की डिग्री, सिविल इंजीनियर अगर आपने सिविल से किया होगा इंजीनियरिंग तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, मैनेजर टेक्निकल पद वाला। और इसके साथ आपको गेट इंट्रेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसकी जो सैलरी है वो 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख प्लस इसकी सैलरी है। जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है, इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास भी BEd BTech के साथ 5 से 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। जिसके पास जैसा अनुभव होगा उसको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा।
जो चयन प्रक्रिया है आवेदन की वो 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट है और 10 फरवरी 2022 तक ये जो है आवेदन आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये यहाँ पे इस पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी दे दूँगी, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। एक और मध्य प्रदेश जो एड्स कंट्रोल विभाग है वहाँ पर भी वैकेंसीज़ निकली हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूँगी। अगर आप उसमें भी फॉर्म डालना चाहते हो, उसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो आप वहाँ भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और इस तरह की और वैकेंसीज़ के बारे में आप लगातार जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।